19वां अध्याय का 23 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे। 23 to 41, 19, 23 to 41। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नामक एक सुनार अरतिमिस की चांदी के मंदिर बनकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तु के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में ही वरन प्राय सारे आसा में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इस बात का ही डर नहीं है कि हमारे जिंदगी की प्रतिष्ठा आती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अरतिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मचा और लोगों ने मकीदुनियावासी गयुस और अरखिप्पुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। वहां कोई कुछ चिल्लाता था, कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग यह जानते नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत कर लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। तब नगर के मंत्री लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोग, कौन नहीं जानता कि उस इफिसियों का नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गी हुई मूर्ति कहलुआ है। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना से विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं। वे एक दूसरे पालिश करें, परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं। हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई डर ना दे सकेंगे। यह कहकर उसने सबको विदा किया। ठीक है। सो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, पौलुस एफेसुस में आया और एफेसुस में जब वो आया वहां पर जब पौलुस ने प्रचार किया, वहां पर बहुत से अनोखे काम परमेश्वर ने किया। तब ये बात सुनकर कई सारे जादू टोना करने वाले लोग उनके किताबों को लाकर जला दिया और वे प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर के प्रति एक डर लोगों के अंदर पैदा हो गया। ठीक है, एक डर लोगों के अंदर पैदा हो गया और लोग खुद मन फिर आकर प्रभु के चरणों पर
पश्चाताप कर कर उन्होंने ये जादू के द्वारा, टोने के द्वारा लोगों को कैसा धोखा दिया था, सबके बारे में पश्चाताप कर कर प्रभु को ग्रहण किया। ये देखकर शैतान का सिंहासन वहां पर हिल गया, क्योंकि ये जादू टोना जो करते हैं वो अंधकार की ताकतों से करता है, ठीक है। कभी भी याद रखना, कभी भी मरा हुआ एक संत व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति, किसी का भी आत्मा किसी मनुष्य के वश में नहीं है, किसी मनुष्य को नहीं जो है अपने बुलाने पर नहीं ला सकता। शमूएल के रूप में तोड़ने वाला वो स्त्री ने एक दुष्टात्मा को बुलाया था। शैतान आज दुनिया में है, किसी का भी रूप लेगा, वो किसी का भी आवाज लेगा, वो सबसे बड़ा डुप्लीकेट है, नकल उतारने में सबसे माहिर है। वो किसी का भी आवाज वो कर सकता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से, पिछले क्लास में भी आपको ये बात बताया, स्पष्ट रूप से सिखाता है आत्मा जिसने उसको भेजा है उसकी ओर वापस जाता है। सो एक बार संत का हो या दुष्ट का हो, आत्मा शरीर से डिपार्ट होने के बाद वो अंतिम न्याय के दिन तक विश्राम में है। उसको फिर ना भूमि में आने की इजाजत है। एक बार परदिशा में गया हुआ, नरक में जाने का, नरक में गया हुआ, नरक जो है, नरक का भी दो तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ जो नरक में कह रहा वो आग की झील नहीं है, वो आग तो लास्ट में भेजा जाएगा। इससे पहले दुष्टों की आत्मा भी एक जगह में बंधा हुआ है। एग्जाम्पल लूका 16 में जो धनवान व्यक्ति की आत्मा गया और लाजर की आत्मा गया, लाजर और ये दोनों के बीच में एक गैप था, एक दरार था, जो उधर से इधर, इधर से उधर नहीं जा सकता था। सो उधर भी मरने के बाद ये लोग तो देख रहे हैं, लाजर भी देख रहे हैं, धनवान भी देख रहे हैं एक दूसरे को। और अब्राहम ने बोला इधर से उधर कोई नहीं आ सकता, उधर से इधर कोई नहीं आ सकता। फिर उसका रिक्वेस्ट ये था भूमि में भेजो, भूमि में भी नहीं आ सकता। अगर कंडीशन ये है तो फिर कहां से ये चाचा के रूप में, चाची के रूप में आकर, या चाची की आवाज में, चाचा के आवाज में, मामा के आवाज में आकर जो बातें करता है, लोग कहता है ये वही शैतान है जो सारे पृथ्वी को भरमाने वाला, सारे पृथ्वी को थोके में, समस्त मानव जाति को अपने थोके में लिया हुआ पुराना अजगर है। वो पुराना सांप है जो हवा को चतुर जो है धोखा देने के लिए सांप के अंदर घुसा हुआ वो शैतान है। ये आवाज बदलकर, रूप बदलकर जो आता है, याद रखिए। तो इसलिए ये जादू टोना करने वाला कोई भी जो है वो पवित्र आत्मा से, परिशुद्ध आत्मा से नहीं कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा से कर रहा है। पौलुस जब एफेसुस में आया, पौलुस वहां पर जो है परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से जब काम किया, जादू टोने करने वाले के सिंहासन हिल गया, क्योंकि शैतान का सिंहासन जब वहां पर हिल गया, शैतान क्रोधित हो गया। शैतान क्रोधित होकर क्या किया, इन मूर्तियों को बनाने वाला एक कारीगर है वह, जिसका नाम है दमत्रियोस। ये दमत्रियोस जो है इन सारे मूर्तियों को बनाने वाले या उनको बेचने वाले का कौन है, वो मुखिया है। उसने अपना यूनियन बुलाया, सभी को यूनियन बुलाया। जैसे बिजनेस दुकानदारों का यूनियन होता है, केमिस्ट वालों का यूनियन होता है, बैंक वालों का यूनियन होता है ना। तो उन्होंने अपना यूनियन बुलाया कि सारे बैठक बुलाकर कहा, भाइयों आप जानते हैं, प्लीज रीड दैट वर्स 25 पढ़िए। आप जानते हैं हमारी कमाई इन धंधों से होती है। सुनिए, ये लोग क्या कमाई करते हैं, क्या धंधा करते हैं, मूर्तियों को बनाकर बेचता। ये मूर्ति कौन है, भगवान है इनके नाम से, इनके हिसाब से ये मूर्ति भगवान है और भगवान को बेचकर कमाई करता है। आप सोचिए, आज भी यही है ना। तो ये धर्म 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 के नाम से लोगों को जो काटते हैं, पीटते हैं, ये एक्चुअली करना क्या चाहता है, ये इनकी धंधा है, ये इनकी बिजनेस है। ये धर्म को केवल बिजनेस बनाया, किसी भी एक रूप बनाया, बोला ये वो ईश्वर है जी। अरे इसके बारे में हमने सुना है, अरे कितना 33 करोड़ों को तुमने देखा है क्या, ये वो 33 करोड़ों में एक है, ऐसा बोलता है। अगर मैं चाहूं कि एक नया बिजनेस शुरू करूं, कोई मेरे मन के अनुसार, मेरे भावना के अनुसार मैं एक मूर्ति बना लिया और उसको मैं बेचना शुरू कर दिया, कौन है जी, मैंने एक नाम भी दे दिया इसको, ये देवता है या ये देवी है,
तो इसके नाम में हमने सुना ही नहीं है। ये तो वो 33 करोड़ों को तुमने देखा है क्या, गिना है क्या, ये उनमें से एक है, ऐसा बोल देता। तो बेवकूफ लोग विश्वास करते हैं, चलो जी दे दो, उसका भी शुरू कर देता पूजा। और उसका क्या खर्चा है, उसका इतनी सारी क्ले या मिट्टी की खर्चा है, थोड़ा सा पेटी की खर्चा है, और मुंह मांगे कीमत देकर लोग लेकर गया और उसको ईश्वर करके मानना शुरू कर दिया। तभी तो ये डिफरेंट तरह तरह की भाव जो है रूप में, शेप में इत्यादि, ये सब जो है प्रकट होने का कारण ही तो यही है। तो देमेत्रियस एक ऐसा मनुष्य था जो मूर्तियों को बनाता था और बेचता था। उसने उनके सारे यूनियन बुलाया, यूनियन बुलाकर कहा, भाइयों हमारे पेट में तो पौलुस ने लात मारा। कैसे कि आपको पता है कि हमारा कमाई इन धंधों से होती है। पढ़िए वर्स 26 पढ़िए, 25 पढ़िए। उसने उनको और ऐसी वस्तु की कारीगरों को इकट्ठा कर कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। देखा, हमारी कमाई इस काम से होती है। किस काम से? ये मूर्तियों को बनाने का काम से। 35 रुपया में, 40 रुपया में ईश्वर मिल जाता है इंडिया में। लाल बत्ती पर बेचने के लिए आते हैं, जो दिन भर इसको धूप में जो बेचता है, उसको शाम के वक्त कितना मिलेगा? 50 या 60 रुपया मिलेगा। और बाकी किसका है? मालिक के पीछे बैठा उसका है। शनिचर के दिन में 150 ग्राम तेल और वो तेल के ही खर्चा है। फिर उसके अंदर जो है एक लोहा किसी भी शेप में बना दो, जीभ बाहर निकलना चाहिए, बस इतना ही होता है। और लेकर आएगा, बोलेगा लो जी महाराज का दे दो, डाल देता पैसा उसमें। शाम को पूरा पैसा गिनकर मालिक ले लेता। ये धूप में घूमने वाले बच्चों को हो सकता है 10-15 रुपया या 50 रुपया देंगे, कॉन्ट्रैक्टर है। एक दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि ये शनिचर का एक दिन की कमाई जो है केवल दिल्ली के अंदर बंदा भी जो है मर्सिडीज गाड़ी में चलती है। बंदा जो इसके कॉन्ट्रैक्टर वो मर्सिडीज गाड़ी में चलती है और उसकी एक सैटरडे का कमाई पूरे दिल्ली से करोड़ों रुपया है। कौन देता है? पब्लिक देता है। कैसे देता है? ये इसके नाम, भगवान के नाम से देता है शनि के दिन में। देमेत्रियस कहता है, आप जानते हैं हमारा रोटी इससे चलता है। किससे चलता है? ये धंधा से। कौन धंधा? भगवान को बेचकर खाना। वे अपने ईश्वर की मूर्तियां बनाते थे। उनके एक यूनियन था, सभी लोगों को भटकाया। आज मसीह लोगों के विरुद्ध लोग हंगामा करने का कारण क्या है? यही है कारण, क्योंकि हम प्रचार करते हैं मनुष्य के हाथ से बने हुई मूर्तियां ईश्वर नहीं होता। पौलुस के ऊपर लगाया हुआ इल्जाम भी वही था। पौलुस ने एफेसुस में प्रचार किया। आपको मालूम है अरियुपगुस में पौलुस का प्रचार क्या था? परमेश्वर संसार का मालिक है, वो किसी भी मनुष्य के हाथों से बनी हुई मंदिरों में वास नहीं करता। ये था उसका प्रचार। और पूरे एशिया में एक खबर फैल गया। देमेत्रियस ने अपने साथियों को बुलाकर इकट्ठा कर पौलुस के विरुद्ध आलोचना किया। और क्या किया? उसने कहा कि आपको पता है हमारे इस धंधे से हमें कितना लाभ मिलता है, कितना धन मिलता है, लेकिन ये पौलुस 26 वर्ष में ये पौलुस, ठीक है, ये फैलाता है, ये सिखाता है कि हाथों की कारीगरी, हाथों के बनाया हुआ देवताएं, मूर्तियां ईश्वर नहीं है, ऐसे करके कहते हैं। केवल एफेसुस में नहीं बल्कि पूरे आसिया में फैलाते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा इसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आर्तेमिस देवी जो पूरे एफेसुस का और आसिया के लोगों का इज्जत का कारण है, उसके इज्जत में ठेस लगेगा। देखो कितना चिंता करता है आर्तेमिस देवी के बारे में।
कह रहे कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम तो दूसरा काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देवी का तो अपमान हो रही है, हमारी देवी का तो इज्जत मिट्टी में मिल रही है, हमारी देवी को तो लोग नहीं पूछे, क्योंकि पूरी एफेसोस में और समस्त विश्व में इतने घमंड के कारण है, इतनी प्राउड है और इतनी घमंड के कारण है हमारी देवता का नाम, और ये देवी का नाम जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। भाइयों बहनों कैसे बर्दाश्त करोगे, चिल्लाया। इतना काफी है ना, पौलुस को बोटी बोटी करने में इतना काफी है ना। इनकी धंधा बंद हो रही है और वो किसमें डाल दिया, धर्म में डाल दिया। आज भी यही देख रहे हैं, जितना गलत काम करना, जितना अधर्म करना, जितना अक्रम करना, धर्म के ऊपर डाल दो, धर्म के नाम से करो, यही तो कर रहे हैं आज भी। ये कहकर लोगों के अंदर सार्वदेशिक एक बात है, ये धर्म के नाम अगर सुन लिया, जो सोया हुआ बुड्ढा भी है ना, लाठी लेकर निकलेगा मारने के लिए। घर पे सोया हुआ लोग भी, अरे वहां मंदिर तोड़ रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, फट से चले आएगा। जो इसको कोई लेना देना ही नहीं है इससे। दमेत्रियोस के अंदर शैतान ऐसा घुसा, ऐसा चाल चला, उसको पता चला कि अगर ये बात धर्म के साथ, हमारे विश्वास के साथ अगर नहीं जोड़ा तो हम जीतेंगे नहीं। इसलिए क्या किया है, उसने ऐसा झिंगारियां फेंका कि हमारे देवी का नाम अपमान होने वाली बात है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत सारे के सारे चले आए। आज ये जितने मरते ये धर्म के नाम से, आपने देखा ये कौन है, बेंस कार में चलने वाला, मर्सिडीज में चलने वाला कोई नहीं मरता है। ये सड़क चापे हैं जो धर्म के नाम पर मरता है, और इनको बलि का बकरा बनाया हुआ है। इसके पीछे मालिकों का बड़ा कमाई होती है, और लोग ये बात समझते नहीं है, क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर दे तो ये लोग समझदार हो जाएंगे, इसलिए शिक्षा के विरुद्ध लोग बोलते हैं। शिक्षा देने वाला ईसाई लोग हैं, इसलिए ईसाई को, मसीह लोगों को, क्योंकि मसीह लोग शिक्षा देते हैं, लोगों को एजुकेट करता है। अगर लोग एजुकेशन पाया, शिक्षा पाया, तो फिर कल से कौन रात भर बैठकर ढोलक बजाएगा भाई। आपने कभी देखा है अच्छे अच्छे अपार्टमेंट में रहने वाले, अच्छे अच्छे फ्लैटों में रहने वाले कभी रात भर जागरण के लिए बैठकर ढोलक बजाता है? नाचने के लिए आता है उनकी औरतें वहां? कौन आता है? ये वही झुकी झोपड़ी वाले आते हैं। इसलिए उनके पास कोई जाओ मत, उनको शिक्षा मत दो, उनको कोई सुविधा ना दो, क्योंकि अगर वो शिक्षा पाए तो कल को कौन ढोलक बजाएगा। इसलिए ये लोग विरोध करते हैं हमारी। इसलिए उनके बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, उनको होश में लाना, ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये सब मरने वाला, ये सब काम करने वाले छोटे छोटे लोग जो होते हैं, जिसको केवल 50 रुपए और एक पौवा चाहिए, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि धर्म से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो कभी मंदिर में जाने वाले ही नहीं है, वो कभी ईश्वर से प्रार्थना करने वाले भी नहीं है, लेकिन केवल उसको यही चाहिए। शैतान ने ऐसा धर्म का एक नशा लोगों के खून में मिलाया हुआ है। वो संसार का किसी भी मुल्क में आप चले जाओ, वहां पर इस तरह होता है। रिलीजन नाम सुनकर, धर्म का नाम सुनकर लोग फटक उठेंगे, लेकिन वो व्यक्ति को वो उस धर्म के साथ या उस धर्म का असली विश्वासी होगा भी नहीं है, वो उसको उस धर्म के साथ कोई लेना देना भी नहीं होगा। मैं ये केवल एक धर्म के बारे में नहीं कह रहा, सारे धर्म के बारे, इवन क्रिश्चियंस, मसीह लोग जो कहते हैं, जो मसीह लोग ऐसे आक्रमण तो करता नहीं। अभी इतना देखो कितने मसीहों को रोज काटा, सीरिया में देखो काटे जा रहे रोज। कोई हम लोग हमारे प्रभु ने तो सहिष्णुता सिखाया, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी फेरो, ये सिखाया। इस कारण मसीह लोग आज तक रेस्पॉन्ड नहीं किया। अन्य धर्म के लोगों के नहीं होते तो आज दुनिया में क्या होते। ठीक है, जिंदा जलाया एक मिशनरी को, उनके बच्चों को ओडिशा में, जिंदा गाड़ी में, और लोग होते तो क्या करते। एक पास्टर को जिंदा गाड़ दिया,
कोरिया में उनके परिवार को जिंदा गाड़ दी। कितने करते हैं? वी नेवर रेस्पॉन्ड, वी नेवर, हम लोग कभी बदला नहीं लेते क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें बदला लेना सिखाया नहीं है। यही तो कारण है पौलुस हर जगह में मार खा कर भाग रहा है, क्योंकि प्रभु ने जो सिखाया है उसको कर कर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देमेत्रियुस अपने लोगों को इकट्ठा कर कर उनके विरुद्ध में आ गया, और केवल इतना नहीं है, उन्हें कहा कि हमारी बात तो छोड़ो, लेकिन हमारी देवता, हमारी अर्तिमिस देवी जो एफेसुस की शान है, पूरी आसिया की शान है, उसका इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। भाइयों कुछ करो। ये पौलुस पूरे दुनिया को उनकी टीचिंग से, उनकी सिखाने से उसने पूरे एफेसुस को भरमाया हुआ है। कुछ करो, करना पड़ेगा, ऐसा करके चिल्लाने लगा। तब क्या हुआ, इतना सुनने की जो देर थी, इसने चिंगारी डाला और पूरे शहर में आग लगी। अब देखिए 29 आयत को पढ़िए, 29। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी गई और सारे शहर में को जो पौलुस की संगी आई थे पकड़ लिया और एक धर्मशाला में दौड़ गए। सारे शहर ऐसा हलचल मचा, आप समझ लो कि आग लगी है, पूरी शहर हलचल मची। और क्या किया लोगों ने, पौलुस के दो साथिया थे, एक का नाम गायोस था, दूसरे का नाम अरिस्तोस था, ठीक है। ये अरिस्तोस के बारे में कुलुसियों की पत्री 4 का 10 में लिखा हुआ है, फिलेमोन की पत्री 24 में लिखा हुआ है। ये दोनों जगहों में ये अरिस्तोस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देन दोनों को पकड़कर गायोस और अरिस्तोस, ये दोनों को पकड़कर कहाँ लेकर आया, रंगशाला में लेकर आया। ये रंगशाला क्या होता है? रंगशाला जो है एक स्टेडियम है, पब्लिक स्टेडियम है। ये स्टेडियम में खेल कूद के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और आम मीटिंग वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल करने वाले एक जगह है रंगशाला। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है, खतरनाक खेल होता था। ये खतरनाक खेल का नाम, जैसे आज इंडिया में एक ही स्टेट में काम होता है, तमिलनाडु में जिल्लीकट बोलता है। जिल्लीकट देखा है? यूट्यूब में जाकर जिल्लीकट टाइप करना आपको मिल जाएगी। ये सांडों के साथ, जानवरों के साथ इंसान लड़ता है, ठीक है। पागल हो गया हुआ सांडों को खोल देगा और इंसान जो है उसको लाल कपड़ा देगा। आपको पता है लाल सांड वगैरह जो है वैसे लाल कपड़ा देकर पागल हो जाता है। जो पागल ऑलरेडी है उसके सामने और जो है लाल झंडा लेकर आएगा तो कैसा रहेगा, और पागल हो जाएगा। और इसके साथ जो है क्या करेंगे, मल्लयुद्ध करता है। पौलुस को ऐसे रंगशाला में इन्होंने डाल दिया भी इधर। इसके बारे में पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, समय में रोम के जो है पुराना समय में क्या होते थे, जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधियां होती है, उनको इसी तरह जानवरों के साथ लड़ने के लिए जो है डालता था। वो जानवर उसको चीर कर फाड़ कर फेंक देता था। तो पौलुस इसी प्रकार मृगयुद्धम चेदु, ये इसी प्रकार जो है पौलुस ने रंगशाला में आकर पौलुस जानवरों के साथ लड़ा है। ऐसे भी काम पौलुस ने किया है, क्योंकि इसी रंगशाला में एफेसुस के अनुभव था। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस लिखा है, शायद मैं देखता हूँ काम रहा है। सो इसलिए पहला कुरिन्थियों की पत्री पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 का 32 पढ़िए। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वर्षों से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए जाएंगे तो आओ खाई पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। एफेसुस में जो मृगयुद्ध किया, जो
जानवरों के साथ जो लड़ा, रंगशाला में गया, वो यही करना है जो पौलुस कहता है। एक आयत और पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री से, पहला कुरिन्थी 4:9 पढ़िए। 4:9 जल्दी निकालो बाइबल, फटाफट निकालना मेरे मेरी साथ। समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की हो की हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दो और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हाँ, से एक तमाशा ठहरे। पौलुस कहते हैं ये तमाशा कौन सा है? ये यही है, मनुष्य के बीच में इसको किल्ली उड़ाने के लिए एक तमाशा बनाया पौलुस को। एफेसोस में पौलुस इस रंगशाला में आया, लोगों ने मना किया, फिर भी पौलुस आया वहां पर। पौलुस को लाने के लिए पौलुस के साथियों को लेकर आया। सो पौलुस को इस रंगशाला में लाने के लिए शैतान ने ऐसा षड्यंत्र बनाया कि पौलुस के साथियों को, गयुस को और अरिस्तुस को पकड़ कर लाया और वे रंगशाले में गया। ठीक है, जब लोग इन दोनों को पकड़कर रंगशाला में लेकर आया, पौलुस वहां पर जब जाने के लिए चाहा तो तब पौलुस के साथियां जो एफेसुस के चेले जो थे, उन्होंने पौलुस को जाने नहीं दिया। जब पौलुस को वहां पर जाने नहीं दिया, क्योंकि वहां का न्यायाधियों में, वहां का अधिकारियों में से कुछ लोग ऐसे थे जो पौलुस को जानते थे। आसिया के जो है अधिकारियों में से कुछ लोग पौलुस को जानते थे। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, किसी हाल में पौलुस रंगशाला में नहीं आएगा, नहीं आना, इनको बचाने के चक्कर में आपको फंसाएगा, आप नहीं आना करके पौलुस को मना कर दिया। ठीक है, 31 पढ़िए, 31 19 का 31 जल्दी पढ़िए 19:31। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा, विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। से वहां का आसिया के अधिकारियों में से कुछ लोग ऐसे थे जो पौलुस को जानते थे, पौलुस को इज्जत करते थे। उन्होंने पौलुस को आज्ञा दिया कि किसी कंडीशन में आप रंगशाला में नहीं आना, क्योंकि पौलुस के साथियों को इन्होंने भीड़ में लेकर गया उधर रंगशाला में। ये रंगशाला एक ऐसा स्टेडियम होता है जहां पर खेल कूद होता है और जो है इत्यादि काम जो होता है। सो गैलरी बनी हुई है, सारे लोग बैठेंगे, देखेंगे तमाशा, और वहां पर जानवरों के साथ, पागल जानवरों को खोल देगा। ठीक है, खतरनाक जानवरों के साथ लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हार गया तो वो खा लेंगे, तो इनको जिंदा फाड़ देगा। ये लोग देखकर ये तमाशा लोग देखना चाहता था, इसलिए पौलुस को वहां पर लाने के लिए इन्होंने उनके साथियों को पकड़कर वहां पर लेकर आया। तब क्या किया, और लेकिन लोग जो भीड़ वहां पर इकट्ठे हुई है, उन्हें मालूम नहीं असल कारण क्या है, पौलुस को वहां पर क्यों लाया, पौलुस के साथियों को क्यों लाया गया। लोग केवल चिल्लाते रहते। तो इस समय कुछ लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति जिसका नाम अलेक्जेंडर है, इसके बारे में तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने कहा कि तांबा के काम करने वाले अलेक्जेंडर ने मेरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। पहला तीमुथी में, दूसरा तीमुथी में इस अलेक्जेंडर के बारे में, सिकंदर के बारे में पौलुस जिक्र करता है। ये पौलुस का विरोधी था एफेसुस में, क्योंकि यही एक यहूदी है और ये सबसे ज्यादा विरोध पौलुस को किया था। हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु ने एक बात कहा था, मनुष्य का शत्रु उनका घर का लोग है। मसीहत का विरोधी मसीह लोग ही है। यीशु का विरोधी यहूदी लोग था, पौलुस का विरोधी यहूदी लोग था। आज हम लोग मसीह लोगों का विरोधी मसीह लोग ही है प्रचार करने में। बाकी बाहर के लोगों से इतना दिक्कतें नहीं होती है, बाहर के लोगों से अगर आया भी है तो हम लोग उसका निपटा लेंगे, लेकिन अंदर के लोगों से जो परेशानी होती है उसे हल करना बड़े मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सुसमाचार सच्चे तरीके से, सही तरीके से प्रचार करने में सबसे बड़ा रुकावट आजकल का नामधारी मसीह लोग है, जो नाम का मसीह कोई काम का नहीं है। ठीक है, केवल नाम है मसीह का, और वो हर प्रकार की दुष्टता करेगा, हर प्रकार के काम करेगा, वो कभी भी जो है प्रभु के पास आएगा भी नहीं, लेकिन प्रभु के काम के लिए रुकावट भी है। सो इसी तरह एक यहूदी था वहां एफेसुस में जिसका नाम है सिकंदर। ये सिकंदर जिसके बारे में पौलुस ने कहा है, पहला तीमुथी 4:4 पढ़िए, 4:14, पहला तीमुथी 4:14 और 1:20। पहला तीमुथी 1:20, दूसरा तीमुथी 2 तीमुथी 4:14।
2 तीमोथी 4:14। सिकंदर ठठेरे ने मुझे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उससे उस कामों के अनुसार बदला देगा। ये वही सिकंदर के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों जो है प्रेरितों के पुस्तक 19 में लिखा हुआ वही सिकंदर है। ये सिकंदर को लोगों ने जो पौलुस के विरुद्ध शिकायत किया था, इनको लोग उठाकर लेकर आया। इनको क्यों उठाकर लेकर आया? पौलुस के विरुद्ध गवाही देने के लिए, पौलुस के विरुद्ध कुछ बोलने के लिए। लेकिन जब इनको लोगों ने देखा है ना, लोग और भटक गया। क्यों? क्योंकि मसीहों के समान यहूदी लोग भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो ये डायना देवी के बारे में मैं आपको पिछले दिन कहा था, गले से लेके कमर तक पूरे शरीर में गले से लेकर पांव तक पूरे शरीर में स्तनों से भरा हुआ एक स्त्री, ये था डायना देवी, जो एफेसुस की अर्थमीस देवी का आकर जो लोग चिल्लाते थे, सबका सारे दुनिया का मां कहा जाता था। इसलिए उसने उसका शेप ऐसा था जो बनाकर रखा हुआ था, और उसके पैरें जो होती है वो जानवरों की चेहरा होती थी, उसकी जानवर की चेहरा पूरे शरीर में इसी तरह स्तनों से भरा हुआ एक विकृत रूप था ये डायना का। इसलिए यहूदी लोग भी इसका विरोध करते थे। यहूदी लोग भी कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो यहूदी क्रिश्चियनियों के समान, मसीहों के समान यहूदी लोग भी मूर्तियों का विरोध करने के कारण ये सिकंदर इतनी भी एक यहूदी है और पौलुस का विरोधी है, इनको जब लेकर आया तो लोग क्या कर दिया है, बड़े जोर से चिल्लाने लगे। इसको देखकर लोगों के अंदर गुस्सा और भड़क गया कि ये भी वही व्यक्ति है जो वो पौलुस के विरुद्ध शिकायत करने वाला है। लेकिन अभी विश्वास की बात जब आया तो वो एक यहूदी होने के कारण लोग उनका भी विरोध करने लगा। और क्या हुआ कि इन्होंने ये यूनानी लोग क्या कर दिया है, उनको कुछ बोलने नहीं दिया। सिकंदर को लोगों ने उठाकर लेकर आया पौलुस के विरुद्ध कुछ बोलने के लिए, लेकिन ये भीड़ उनको बोलने नहीं दिया। कारण वो एक यहूदी है, क्योंकि यहूदी लोग भी विरोध करता है मूर्ति पूजा का, इस कारण उसको बोलने के लिए रोक दिया है। और उसने कुछ बोलने का इशारा किया, लेकिन लोगों को पता चला 34 वर्ष में कि वो एक यहूदी है। एफेसुस की अर्थमीस महादेवी कर ये लोग चिल्लाने लगे। ये अर्थमीस महादेवी, इसका एक पीछे एक कहानी है। लोग कहते हैं कि ये देवता का रूप, ये मूर्ति कई साल पहले स्वर्ग से गिरा। आपको ईस्टर के बारे में मैंने आपको कहानी सुनाया था ना, ईस्टर के पीछे ईस्टर एग वगैरह जो होती है उसके पीछे कहानी क्या होता है। हमें सुनने वाले कोई पास्टर लोग जाते हैं ईस्टर अंडा लेने के लिए? ईस्टर अंडा लेने के लिए जाते हो? एक दिन में एक जगह में बाइबल क्लास इसी तरह पढ़ा रहा था, तो एक पास्टर बोल रहे, पास्टर जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पूछा क्या गलती हो गई? पिछले साल मैं भी गया था अंडा लेने के लिए। कौन सी अंडा? ईस्टर अंडा लेने के लिए। कहाँ गया था? कैथोलिक चर्च में। पादरी है, ऐसा कोई तो नहीं बैठे यहाँ पर हैं? कैथोलिक वाले ईस्टर के दिन में अंडा देते हैं चर्च में से, उस अंडे के ऊपर एक क्रॉस बना देता है, बोलते हैं ईस्टर अंडा है। क्या है ईस्टर अंडा? वही अंडा जो बाबिलोन के लोग विश्वास करते थे स्वर्ग से गिरा, यूफ्रेटिस नदी में गिरा। यूफ्रेटिस नदी के सारे मछलियों ने उस अंडे को लुढ़का कर जमीन में छोड़ दिया। आसमान से कबूतरें उधर कर उसके ऊपर सेवन किया, और उसके अंदर से एक देवता निकली, और वो देवता उन्होंने स्टार नाम दे दिया। वो स्टार बाद में ईस्टर जाना गया। वो ईस्टर हम मनाए जा रहे हैं किसके साथ? यीशु मसीह के जी उठने के साथ। देखिए कितनी बेवकूफी कहानी है, समझ गया? इसी तरह एक कहानी इधर भी है। अर्थमीस देवी किसी ने देखा नहीं है। अर्थमीस देवी क्या है? अर्थमीस देवी का कहानी क्या है किसी को नहीं मालूम। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, एक मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथोलॉजी इस प्रकार है, आसमान से अर्थमीस देवी का ये मूर्ति नीचे गिरा,
और ये किसने बनाया, कब बनाया, कोई पता नहीं है। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये स्वर्ग से गिरा हुआ है। ठीक है, सो इसलिए वे लोग इसको कहते हैं कि चिल्ला चिल्ला कर लोग, ये रूप, ये देवी का शेप मैंने आपको बताया कैसा होती है। ये चिल्ला चिल्ला कर लोग इसको अलेक्जेंडर को, सिकंदर को देख के लोग चिल्लाने लगे कि एफिसियों की अर्थमीस देवी, क्योंकि ये यहूदी लोग विरोध करता है, यहूदी लोग पूजा नहीं करते इसका। ये सिकंदर यद्यपि वो पौलुस के विरोधी है, पौलुस के शिकायत करता है, तो भी वो यहूदी होने के नाते उसको बोलने नहीं दिया और लोग चिल्लाने लगा। और चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने वहां पर बड़ा हंगामा किया। इतने में सिटी मेयर वहां पर आया। सिटी का मेयर 35, उसने आकर सबको धमकाया, सबको धमका कर बोला, इस प्रकार कहा, एफेसोस के पुरुषों, एफेसोस शहर, ठीक है, एफेसोस शहर अर्थमीस देवी के द्वारा, और अर्थमीस देवी का यहाँ पूजा होता है, ये कौन नहीं जानता है? सारे दुनिया जानता है, सारे दुनिया जानता है। ठीक है, ये स्वर्ग से गिरा हुआ, उसको हिंदी में क्या लिखा हुआ बेटा? 31 आप पढ़िए जरा, 38, 35। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्थमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। ये ज्यूस जो कहता है, ये कहता है कि स्वर्ग से, आसमान से गिरी हुई है। कौन नहीं जानता है कि ये एक पवित्र मूर्ति जो स्वर्ग से गिरा हुआ है। ठीक है, जैसे हम सब जानता है, और ये कोई भी व्यक्ति इसको खंडन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए तुम लोग अभी जल्दी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तुम लोग लेकर आया हुआ ये पुरुष लोग कौन है? गायोस और अरिस्तोस। ये लोग कोई चोर नहीं है, हमारे मंदिर को इन्होंने कभी लूटा नहीं है। ये लोग कोई चोर नहीं है, लूटने वाले नहीं है, ना कि हमारी देवी को कोई अपमान करने वाले हैं। ठीक है, फिर उन्होंने 38 में कहा, ये तो देमेत्रियोस ने शिकायत किया ना। अगर देमेत्रियोस को कोई शिकायत है तो वो कचहरी में आकर, कोर्ट में आकर आपका अपना अन्याय वो बताए, यहां झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कहीं ना हर जगहों में जरूर परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है। कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों को भेजने के लिए ये विश्वासी नहीं है। ये सिटी मेयर जो मंत्री आया, ये विश्वासी नहीं है, लेकिन उसको उस समय पौलुस को वहां से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको, उस अविश्वासी को वहां पर इस्तेमाल किया। उस सिटी मेयर ने कहा कि ये लोग जो, जिसको तुम लोग पकड़ कर ले आया है, ये कोई अपराधी नहीं है, इनके ऊपर ऐसा कोई बात है नहीं, इन्होंने कभी हमारे मंदिर को लूटा नहीं है, हमारे कोई धर्म के विरुद्ध में इसने कुछ बोला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो देमेत्रियोस को प्रॉब्लम है। देमेत्रियोस का प्रॉब्लम क्या है वो आकर बताए। वो अपने प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे, उनका असल प्रॉब्लम नहीं बोल रहे। उसका असल प्रॉब्लम क्या, धंधा बंद हो गया, यही है। लेकिन वो किसके नाम से अभी लड़ाई करा रहा है? धर्म के नाम से, ताकि पौलुस वहां से छोड़कर चला जाए और उसके पौलुस के साथ लोग ना मिले, पौलुस के वचन पे लोग ना माने, पौलुस के पीछे लोग ना चल पड़े, और इनको कस्टमर मिलते थे रोज मांगने, इसका धंधा बढ़ाने के लिए। तो इनका असल प्रॉब्लम पैसा का है। याद रखना, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने एक बात कहा था, पहला थिस्सलुनीकि 6:10 में, क्या था कि रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है। इनको तो अपना धंधा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। इसलिए उसने क्या किया है, वो मार्ग जब बंद होने लगा, उसने इसको धर्म में पकड़ लिया, धर्म में बदल दिया, मामला भी धार्मिक बातें में कन्वर्ट कर दिया, तब जाकर लड़ाई करा सकता है, अपना धंधा बढ़ा सकता है। सो ये सिटी मेयर के अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य किया।
यद्यपि भी वो एक अविश्वासी था, विश्वासी नहीं था, अन्य जाति है, उसने कहा कि जैसे पिलातुस ने, यहूदी लोग पिलातुस यीशु को हर कदम में बचाना चाहा, लेकिन यहूदी लोग माना नहीं है। लास्ट में पिलातुस सबके सामने पानी उठाकर हाथ धोकर बोले, इस लहू में मुझे मेरा कोई लेना देना, कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार से जांच पड़ताल पूछने के बावजूद इसमें कोई दोष नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे कहने के आधार पर मैं इनको जो सजा तुम लोग कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, पर इस लहू में मेरा कोई लेना देना नहीं है करके उसने हाथ धोया। इसी प्रकार इस व्यक्ति ने भी कहा, उसने कहा ये पुरुष लोग जिसको तुम लोग पकड़ कर लाए हो वो कोई अपराधी नहीं है, वो हमारे मंदिर को नहीं लूटा, वो हमारे देवी का बदनाम नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम किसने किया, किसको है, देमेत्रियुस के। देमेत्रियुस को अपनी समस्या आकर कहने के लिए हाँ कचहरी है, कोड़दी है, कोड़दी में आकर अपना अन्याय बोले, वकील को लेकर आए, कोर्ट में केस करे, ठीक है, फिर जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, उसके आधार पर सजा होगी। अभी यहाँ शोर नहीं मचाना, बहुत रंगशाला है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, लोग पूरे वहां भरे हुए थे, ठीक है। सो जब उन्होंने इस प्रकार कहा, 38 आयत को पढ़िए। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। पढ़िए पढ़िए। सो जब उसने कहा हमारे पास यहाँ पर कोड़दी है, कचहरिया है, न्याय विस्तार सभा है, न्यायाधीश है, देमेत्रियुस को पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो वो कचहरी में आकर कहे, उसके लिए दिन तय किया हुआ है, ठीक है। सो इसलिए वो वहां पर आ सकता है। अभी यहाँ पर बिना कोई मतलब से किसी के ऊपर आक्रमण करना, ठीक है, आज का वर्ष 40 में आज का ये समस्या का, आज का झगड़ा का कोई कारण मैं नहीं देखता, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर जाओ, ये कहकर उसने भीड़ को विदा कर दिया। सिक्की का मेयर मंत्री आया, कितना अच्छा मंत्री है ना, हमारे मंत्री है तो क्या करे, हैं इधर है तो क्या करे, वो पादरी पहले उसको पकड़कर जेल में डालो, बाद में देखेंगे, ये बोलेगा, है ना। तो लेकिन पौलुस वहां से बच गया है। सो एफेसुस में बहुत बड़ा हंगामा हुई, पौलुस रंगशाला तक आ गया है, और लेकिन मरने नहीं दिया। वहां से एक मेयर को प्रभु ने भेजा, जो देवता के रूप में या जो है क्या कह सकता है, एंजल के रूप में, वो अविश्वासी होकर भी पौलुस की फेवर में उसने बातें किया है, क्योंकि प्रभु का दर्शन, प्रभु का विजन, प्रभु का मर्जी पौलुस के जीवन में भी बहुत बाकी है पूरा होना, इसलिए ऐसे प्रभु उसको समाप्त होने नहीं दिया। दैट इज एंड ऑफ चैप्टर 19 वर्स चैप्टर 20 1 से लेकर 6 तक पढ़िए। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलाकर समझाया और उनसे विदा होकर मक्की दुनिया की ओर चल दिया। सारे प्रदेश में से होकर और